अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक वन के लेक्चर्स जो है वो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें हमने जो है वो दो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड व्हाई टू स्टडी एल्गोरिथम। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर फिर हम जो है वो बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम एंड व्हाई टू नीड टू डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है। तो इसी तरह एनालिसिस जो है वो क्या होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, और हमें इस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है। और इसको हम किन किन मेथड से एनालाइज कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम और रिक्वायर्ड स्पेस की बात हम करेंगे फिर। ठीक है। तो हमारे पास जो एरियाज ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, तो दो एरियाज में जो है वो एल्गोरिथम को डिवाइड किया जाता है। देर आर टू फॉलोइंग एरियाज इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम। फर्स्ट वन इज द डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम एंड सेकंड इज द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है? डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम रेफर्स एज इंस्ट्रक्शन शुड बी अनएम्बिगुअस, शुड हैव अ क्लियर मीनिंग। जो हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया था कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो अनएम्बिगस होंगी, क्लियरली जो है वो डिफाइन होंगी, उनके मीनिंग्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है। एंड अदर इज द इन प्रॉपर सीक्वेंस मैटर अलॉट। दूसरा क्या होगा कि खास सीक्वेंस होगी। ठीक है। तो सीक्वेंस के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको आपने लिखना भी होगा, और उसी सीक्वेंस के अगेंस्ट जो है वो एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट भी करना होगा। सीक्वेंस मैटर अलॉट इन केस ऑफ इनकरेक्ट सीक्वेंस एल्गोरिथम में लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट। तो अगर सीक्वेंस जो है वो इनकरेक्ट होगी तो जो रिजल्ट्स होंगे वो भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी यही होगी। ठीक है। तो जो भी एल्गोरिथम होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनका अनएम्बिगस होना और किसी खास सीक्वेंस के अंदर होना लाजमी है। ठीक है। वाई टू स्टडी एल्गोरिथम design algorithm is core of algorithm because finding correct solution is the basic goal to write an algorithm। कि हमारे पास जितने भी algorithms हैं वो उनका जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। अगर किसी का रिज़ल्ट जो है वो करेक्ट नहीं तो उस एल्गोरिथम का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। देयरफॉर एल्गोरिथम शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट प्रोसीजर in such a way that it produces correct result, otherwise there will be no use of that algorithm। So learning to design an algorithm is most important than algorithm। ठीक है। कि एल्गोरिदम को अपने इस तरह डिज़ाइन करना है, इस तरह राइटअप करना है कि उसके गेंस्ट जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है। अगर आपने कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है और अगर उस प्रॉब्लम के रिजल्ट ही करेक्ट आपको नहीं मिलेंगे तो फिर उस एल्गोरिदम के लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना पड़ेगा या राइटअप करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड नीड टू डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम इज़ टू स्टैंडर्डाइज द सॉल्यूशन फॉर जेनेरिक प्रॉब्लम। तो दूसरा मेन इसका जो नीड है वो क्या है कि आप जो भी जो एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है, तो उसके सोल्यूशन को आपने स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्ड बनाना। जिस तरह आप सपोज देखें कि आप जो है वो कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर जो है वो जेनेरिक पर्पस के लिए आप यूज़ होता है कि जिसमें जितने भी जो सिंपल मैथमेटिकल है या आप दूसरे जितने भी मैथ के प्रॉब्लम्स हैं उनको आप वहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। जिस तरह के आप जो है वो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें आप कोई भी दो नंबर दे सकते हैं। लाजमी नहीं कि कुछ जो जो कैलकुलेटर है उस पर कोई ख़ास जो है वो नंबर ही जो है वो वैलिड होते हैं। तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए जो है वो जो भी नंबर उसको देंगे और जो भी एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा उसका वो रिजल्ट जनरेट देगा, चाहे वो एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, डिवीजन का है, तो जो भी आप लॉग लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस तरह कोई भी ना, तो वो सब इनपुट्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है। तो वो स्टैंडर्डाइज उसका आपने सोल्यूशन बनाया, ये नहीं होगा कि किसी खास इनपुट के लिए वो जो है वो एल्गोरिथम काम करेगा और इसी तरह की दूसरी इनपुट्स के लिए वो काम नहीं करेगा। Analysis of algorithm means finding out the required sources to execute a particular algorithm. This term also refers as efficiency of algorithm। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आपने क्या करना है कि रिसोर्सेज को बेसिकली आपने जो है वो चेक करना है, फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस टर्म को जो है वो ज़्यादातर हम जो नाम देंगे वो देंगे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। तो इसी को फिर हम बाद में जो है वो
कम टाइम कम्प्लेक्सिटी, अगर हम टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे होंगे तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहेंगे, ठीक है। या फिर हम जो है वो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस को भी जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। क्यों एनालाइज करते हैं? वाई टू एनालाइज एल्गोरिदम? मल्टीपल एल्गोरिदम कैन बी डिज़ाइन टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एल्गोरिदम जो है वो हो सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर ईच ऑफ देम आर डिफरेंट, तो हर एक के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होंगे वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो हर एल्गोरिदम का टाइम भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मोस्ट सूटेबल विल बी वन फॉर विच मिनिमम रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। तो जितने भी एल्गोरिदम्स होंगे, ठीक है, उनमें डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होंगे, तो हम जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि जिसमें उसके मिनिमम रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड हों, या कॉस्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो जिसमें काम आ रही है। सो वी हैव टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड सोर्सेज फॉर डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस में कम रिसोर्सेज लग रहे हैं, किस में ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड सोर्सेज वी हैव टू एनालाइज द डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम। तो हमें जो कैलकुलेशन है उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ सोर्सेज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम इज़ मेजर्ड इन टू डिमेंशंस। तो हमें जो है वो एफिशिएंसी जो है वो एल्गोरिदम की मेजर करने के लिए जो है वो दो तरीक़ों से हम मेजर कर सकते हैं, या दो मेथड हैं। उसमें एक मेथड जो है वो है टाइम, रिक्वायर्ड टाइम टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो एक ये है कि जितने भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उसके लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट, जब आप किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कि वो कितने टाइम के अंदर जो है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर है स्पेस, रिक्वायर्ड स्पेस टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, कि जो बैकएंड पर आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं उनके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी है। जब आप इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के दरमियान में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये दो मेथड हैं जिसकी बेस पर जो है वो हम किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो टाइम, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, और स्पेस, कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, तो इसमें हमने जो है वो ज़्यादा जो फोकस करना है वो है टाइम पर, कि हमारे पास जो भी एल्गोरिदम होगा वो कितने टाइम के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। स्पेस की रिक्वायरमेंट को हम जो फॉलो नहीं करेंगे, ना फोकस करेंगे, क्योंकि स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बहुत सारी ज़्यादा होती है, ठीक है। आजकल स्पेस की इतनी जो है वो नहीं है, बहुत सारी स्पेस होती है, लेकिन टाइम जो है वो सफिशेंट टाइम, यानी कि कितने मिनिमम टाइम या टाइम के लिहाज से जो कास्ट होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, और इसी को हम फिर कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे होंगे तो हम उसको कहेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को ही पूरे सेमेस्टर के अंदर जो है वो चेक करते रहेंगे, या उसी पर जो है हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास जो है वो, तो हमने जो स्टार्ट में एग्जांपल की थी मल्टीप्लिकेशन वाली, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला, तो उसमें हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू आप ये टाइम कम्प्लेक्सिटी या उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एल्गोरिथम में देखें कि अगर आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो फर्स्ट एल्गोरिथम में आप क्या कर सकते हैं कि एट 999 इसको आपने कितनी दफ़ा ऐड करना है, 97 टाइम्स। तो ये एक आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, ये भी एक एल्गोरिथम है, ठीक है। दूसरा एल्गोरिथम क्या हो सकता है कि आप क्या काम करें कि ऐड 999 को आप पहले 7 टाइम ऐड करें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसी नंबर को 999 को 9 टाइम ऐड करें, ठीक है, एंड देन ऐड बोथ रिजल्ट। तो जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल की थी और रेड कलर में जो ऊपर मैंने मैथमेटिकली जो है सॉल्व किया था, तो ये एल्गोरिथम सेकंड वाला है कि आप पहले 7 को जो है वो 99 टाइम ऐड करें, फिर उसके बाद 9 को 999 टाइम ऐड करें, ठीक है, यानी कि 999 को 7 टाइम पहले ऐड करें, फिर उसी तरह 9 टाइम ऐड करें, फिर उसके बाद दोनों रिजल्ट्स को आप ऐड करें, ठीक है। तो फर्स्ट एल्गोरिथम को अगर आप देखते हैं तो उसमें हमारे पास कितने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 97, यानी कि उसको 97 टाइम हमें 999 को ऐड करना पड़ा, ठीक है।
लेकिन अगर आप दूसरे एल्गोरिदम को देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो 17 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि पहली दफ़ा सात दफ़ा हमें 999 को ऐड करना पड़ेगा, दूसरी दफ़ा 9 टाइम, और फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा जो दोनों रिजल्ट्स को आपने ऐड करना, ठीक है। तो एल्गोरिदम 2 विल बी मोस्ट सूटेबल ड्यू टू हैविंग फ्यूअर रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू एल्गोरिदम 1। तो एल्गोरिदम 2 में 17 ऑपरेशन है, एल्गोरिदम 1 में 97 ऑपरेशन है, तो हमारे पास एल्गोरिदम 2 जो होगा उसमें कम रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। In concluding remarks, in this course we will learn way to design an algorithm to solve a problem and make analysis for design of algorithm. करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एल्गोरिदम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। एल्गोरिदम मस्ट बी यूनिक नेम, जितने भी एल्गोरिदम होंगे उनको कोई खास नेम, यूनिक नेम देना होगा, डिफरेंट नेम देना होगा। एल्गोरिदम शुड बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जितने भी एल्गोरिदम्स होंगे उनमें हमें लाजमी जो है वो कौन सी इनपुट्स हैं और कौन सी आउटपुट्स हैं वो हमें बतानी पड़ेंगी। एल्गोरिदम आर वेल ऑर्डर्ड विद अनएम्बिगुअस ऑपरेशन, जो हमने कहा था कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, ठीक है। एल्गोरिदम हार्ड इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, जो हमने कहा था कि एल्गोरिदम की जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो किसी खास टाइम के अंदर, फाइनाइट टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है। एल्गोरिदम शुड नॉट रन फॉर इन्फिनाइटली, यानी कि इन्फिनाइटली जो है इन्फिनाइट टाइम लूप में नहीं जाना चाहिए। एंड एल्गोरिदम मस्ट एंड एट सम पॉइंट, और किसी न किसी पॉइंट पर उसको स्टॉप करना होगा, ठीक है। प्रॉब्लम डेवलपमेंट स्टाइल, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग कंपटीशनल प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि प्रॉब्लम आपने डिफाइन करना होता है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपने क्या करना होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडल, यानी कि आपने कोई मॉडल बनाना होता है, जिस तरह प्रोटोटाइप मॉडल आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस मॉडल के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। यानी कि आप जब उस एल्गोरिदम के अंदर जो टास्क हैं उनको आप डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि उन जितनी भी टास्क हैं उनको किसी खास सीक्वेंस के अंदर फिर आप लिखते हैं, डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम करते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि ये जो आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है कि क्या ये करेक्ट है, यानी कि जो आउटपुट हमें मिलनी चाहिए वही मिल रही है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एंड एल्गोरिदम, ठीक है। फिर उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे कि क्या एल्गोरिदम जो है वो किसमें कितना जो है वो टाइम लग रहा है, कितनी स्पेस लग रही है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। एंड देन वी विल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि फिर उसके बाद आप उसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। फिर कोडिंग करने के बाद फिर आप दोबारा चेक करते हैं प्रोग्राम टेस्टिंग, यानी कि जो आपने प्रोग्राम लिखा, जो इम्प्लीमेंट किया था वो भी वही रिज़ल्ट दे रहा है जो आपने टॉप पर जो है वो चेकिंग की थी इसके रिज़ल्ट की, ठीक है, ट्राई रन करके। और लास्ट में फिर आप क्या करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट का आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है उसमें जो है वो जो बेसिक चीज़ें हैं उनका जो है वो समझ आ चुकी होगी, जिसमें हमने कहा हमने एल्गोरिदम को डिफाइन किया था, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, क्यों हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। इसी तरह हमने जो है वो दो डिफरेंट एरियाज एल्गोरिदम के डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। वाई वी नीड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जो है वो हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके लिए दो डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हम टाइम देख रहे होते हैं और स्पेस देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो और एग्जांपल, सिंपल एल्गोरिदम की एग्जांपल जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और सूडो कोड के बारे में बताया जाएगा कि एल्गोरिदम को आप किस तरह जो है वो लिख सकते हैं सूडो कोड की फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।